हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने अच्छे से स्टडी करना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने पहले बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो इसका जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगी तो आपने क्या करना है, उस डायग्राम को अच्छे से समझना है। अगर आपको डायग्राम लेंस मेकर फार्मूले का अगर समझ में आ गया तो आप डेरिवेशन चुटकियों में कर लोगे। देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है, ये इस थ्योरी को तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जब आपको डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ डायग्राम को ही हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो इसको देखकर आपने ऐसे नहीं घबराना नहीं है कि इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखनी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की भी लेंस मेकर फार्मूले में। बस जो मैं अभी आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दूंगी, आपने उसको समझना है अच्छे से। और जब आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा तो ये थ्योरी आपको एज इट इज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे आप कि कैसे हमने बनाना है। ये मैं रफली मैं इसको आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास लेंस है, एक लेंस है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में मैं ड्रॉ कर रही हूँ लेंस, और एक जो इसका जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है, जो लेंस है, वो लेंस बाउंडेड है बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक सरफेस हमारे पास XP1y है और दूसरा XP2y है। आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में कि जो लेंस होगा वो किसका बना हुआ है, एक तरह से एक जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा N2, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो N2 होगा। और ये कहाँ पर प्लेस्ड है, एयर में प्लेस है। ये आपका रेरर मीडियम रहेगा। N1 क्या है हमारे पास, रेरर मीडियम, और N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का, जिससे ये लेंस बना हुआ है। और कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक XP1y है जो ये वाला सरफेस मैं बता रही हूँ, और एक क्या है XP2y। तो ये वाला जो सरफेस होगा ये XP2y होगा, और इन दोनों के बीच में जो क्या होगा, ये सेंटर होगा। इसको मैं ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि जितनी भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, वो स्टूडेंट्स हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही हम कैलकुलेट करते हैं जो भी डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का। तो स्टूडेंट्स, लेंस मेकर फार्मूला को समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो लेंस है वो किससे बाउंडेड है, बाय टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एक XP1y है और दूसरा XP2y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने इस सरफेस के बारे में समझना है, XP1y। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये हमें पता है ये लेंस है हमारे पास। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसी के बारे में समझाना है, ये वाला सरफेस XP1y, 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 ये है आपके पास XP1y। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस डायग्राम को भी देखेंगे साथ में और इसको भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लेंस है। यहाँ पर मैं सिर्फ इस लेंस का एक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, लेंस बन चुका है, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है। तो यहाँ पर एक लेंस बन गया है। और सबसे पहले हमने एक पार्ट को स्टडी करना है, जो फर्स्ट जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उसी को ही स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस में लाई कर रहा है। और कैसा ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से ऐसे करके फॉल हो रही है, O से लेकर A तक, इस सरफेस के ऊपर XP1y के ऊपर। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, रेरर मीडियम में है।
और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। तो स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया है, जब भी हमने कन्वेक्स के केस में जो रिफ्रैक्शन के जो केस हमने पूरे स्टडी किए थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन रेरर मीडियम, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये रेरर मीडियम में लाई कर रहा है, रेरर मीडियम में लाई कर रहा है। और फिर हमने क्या किया था, पीछे हमने ये रेरर मीडियम बनाया था और ऐसे करके आपने डायग्राम इसको बनाया था, और ये डेंसर मीडियम था। ये हमने सेपरेट करके हमने ये पूरे केस हमने स्टडी किए हैं। जब भी यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती थी तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वो यहाँ जैसे लाई करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या ड्रॉ करते थे स्टूडेंट्स, नॉर्मल हम ड्रॉ करते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब आपको ये भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेरर मीडियम में है और रे ऑफ लाइट रेरर टू डेंसर में जा रही है, रेरर टू डेंसर, तो इट बेंड, रेरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे करके बेंड हो गई थी। आपने एक्सप्रेशन किया है, निकाला है, तो ये एक तरह से इमेज बनी थी यहाँ पर। और ये जो इमेज थी ये कहाँ पर बनी थी, डेंसर मीडियम में। पीछे देख लेंगे आप, ये वाली जो इमेज है डेंसर मीडियम में बनी थी। तो ये वाला एक क्या था, ये मैं इसी पार्ट की बात कर रही हूँ अभी, XP1Y की ही मैं बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपने बताना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहाँ क्यों लाई किया। तो आप देखेंगे क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे करके बनाऊँ, इस पार्ट को, ये X है, ये P1 है और ये Y है, अगर मैं ऐसे करके पूरा इसका स्फेयर की फॉर्म में इसे ड्रॉ करती हूँ, ऐसे करके मैं ड्रॉ करूँगी ना, तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, C1, इसका सेंटर यहीं आगे लाई करेगा कि नहीं। तो इसका सेंटर मैं यहाँ पर बनाऊंगी, यहाँ पर जैसे बनेगा इसका सेंटर C1। इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगी ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी फिर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, A पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं चाहे आप जहाँ मर्जी से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ये है 90 डिग्री, ठीक है। मतलब आपने A पॉइंट पर जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो P1 जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है इस लेंस का, इसका सेंटर क्या है, C1 है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे स्फीयर की फॉर्म में बनाऊंगी तो इसका सेंटर यहीं आएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही थी तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे करके ये थोड़ी सी ये बेंड हो जाएगी यहाँ से A से लेकर B तक। और मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूंगी, A से लेकर B तक ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, अगर मेरे पास ये वाला यहाँ इस डायग्राम को देखेंगे, अगर मेरे पास XP2Y सरफेस नहीं होता तो मेरे पास एक तरह से इमेज बन रही होती, और कैसी इमेज बन रही होती, रियल इमेज बन रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अगर कौन सा पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता XP2Y, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमने पीछे किया है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइन इन रेरर मीडियम, और इमेज कहाँ बन रही थी, डेंसर मीडियम में, और कैसी इमेज बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी। लेकिन लेंस है, लेंस में अब हमारे पास अगर ये वाला पार्ट है तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी है। तो ये जो रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर होगी, ठीक है, तो जब ये वाला पार्ट भी है तो इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि ये वाला पार्ट भी तो है ही है। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये जो इमेज थी वो ऐसे करके बन जानी थी, ऐसे करके इसको ये आगे आपने बता देना था, ये ऐसे करके ये इमेज बन रही थी I डैश। अगर हमारे पास कौन सा पार्ट नहीं होता, XP2Y नहीं होता, तो ये इमेज हमारे पास ऐसे करके बन रही होती, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स दोबारा से मैं इस डायग्राम को आपको बता रही हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब मैं लेंस बना रही हूँ। अब आपको ये वाला पार्ट मैंने बता दिया
कि एक जो पार्ट है वो x p1 y है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये c क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर c होगा। और दूसरा जो पार्ट है, जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है, जो लेंस है, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका xp1y है, xp1y है और दूसरा क्या है xp2y। और ये C क्या है, इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, रेयर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 है और बाहर अगेन रेयर मीडियम n1। कहाँ पर प्लेस्ड है, ये एयर में प्लेस्ड है जो लेंस है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2। अब देखेंगे ये O क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और यहाँ से क्या होगा, ये OB पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट से और लेंस में यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और P1 का जो सेंटर आएगा वो मैंने बता दिया। अब यहाँ जैसे आएगा C1 आएगा और ये C1 से आपने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका नॉर्मल। और जब रेयर टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट जाती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो थोड़ी सी ये ऐसे करके यूं करके ये बेंड हुई है। आपकी बुक्स में भी ऐसा ही डायग्राम बताया होगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मेरे पास xp2y सरफेस नहीं होता तो उस केस में मैंने आपको बता दिया हमारे पास एक इमेज बन रही होती, लेकिन वो इमेज कैसी होती आप देखेंगे, एक तरह से रियल इमेज बन रही होती। ये वाला डायग्राम यहाँ पर ये आपने पीछे किया है तो ये एक तरह से रियल इमेज बन रही होती डेंसर मीडियम में जब आपने इस वाले रिफ्रैक्शन को ये आप स्टडी कर रहे हैं, अगर xp2y नहीं होता। लेकिन अभी क्या है, ये वाला सरफेस भी है लेंस में, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो है तो है xp2y सरफेस भी है। अगर नहीं होता तो उस केस में जो ये जो रे ऑफ लाइट थी ये सीधी करके ऐसे चली जाती है आगे ऐसे करके, अगर xp2y सरफेस नहीं होता। और यहाँ पर क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है। तो इस इमेज को मैं I1 नाम दे रही हूँ, ठीक है। मैं ये दोबारा बता रही हूँ कि जो इंसिडेंट रे है OA आफ्टर रिफ्रैक्शन A इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, AC1 की तरफ होगी। और ये कहाँ पर लाइन आपकी मिलेगी, इट मीट्स एट पॉइंट I1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कौन सा सरफेस नहीं होता, xp2y प्रेजेंट नहीं होता, तो उस केस में जो I1 होती है कैसी इमेज बन रही होती, रियल इमेज बन रही होती इस ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो ये वाला डायग्राम आपने पीछे स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि P1 क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस में xp1y हम डिस्कस कर रहे हैं, तो P1 से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो -u होगा। -u क्यों होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और ये P1 है और ये ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो -u। P1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या रहेगा, -u। और ये हमारे पास इमेज बन गया है आगे। अब जो इमेज भी बना है वो इस वाले सरफेस के लिए बना है, P1 से लेकर I1 के बीच में ये बना है इमेज। इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और एक और बात स्टूडेंट्स, जो P1 से C1 का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा R1, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। xp1y सरफेस के लिए रेडिया ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R1, जहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया अभी xp1y वाला। तो आप लिख देंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp1y व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में लाई कर रहा था तो उस केस के लिए आपको
जो रिजल्ट है वो याद रखना पड़ेगा। पीछे आपने एक्सप्रेशन पूरा डिटेल में किया है, अगर नहीं किया होगा तो आप उसको स्टडी करेंगे। तो वो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था कि व्हेन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है हमारे पास, ये रेरर मीडियम में, रेरर मीडियम। तो मैं लिख दूंगी व्हेन ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम, रेरर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट लाई करेगा कॉमा वी गेट, तो हमारे पास रिजल्ट ये था -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v। याद रखेंगे इसको, n2 माइनस n1 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस x p1y लिया है और p1 से लेकर जो c1 का जो डिस्टेंस है वो r1 है। तो मैं यहाँ पर r1 लिखूंगी, क्योंकि अब जो सरफेस है वो x p1y हम डिस्कस कर रहे हैं और p1 से लेकर c1 का जो कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर r1, तो r1 मैं यहाँ पर लिखूंगी। अब डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट्स आप कि p1 से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -u है, p1 से लेकर i1। डायग्राम में देखेंगे दोबारा, यहाँ जैसे p1 से लेकर i1 ये v है, p1 से लेकर i1 ये v है। देख रहे हैं ना आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर p1 से लेकर ऑब्जेक्ट -u है, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। और देखो इमेज यहाँ पर बनी है, p1 से लेकर i1 ये क्या है, v है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि लाइट की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और p1 i1 यहाँ है, और तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो प्लस v होगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। हमें x p1y को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो लेंस है वो लेंस इज बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी, तो n1 अपॉन p1o माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u की जगह में p1 से लेकर o लिख रही हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि p1 से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, -u है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n2v। अगर हमारे पास x p2y सरफेस प्रेजेंट नहीं होता तो इमेज यहाँ पर बन रही थी i1, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, v की जगह p1 i1, और आगे n2 माइनस n1 अपॉन r1। तो साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेंस होगा वो इतना थिन होगा कि जो पॉइंट C होगा इट विल लाइज वेरी क्लोज टू, ठीक है, जो पॉइंट P1 होगा वो लाई करेगा वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल सेंटर C। तो P1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, C से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो P1 पॉइंट है इट लाइज वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने क्योंकि लेंस के केस में हमने जितने भी डिस्टेंस हमने मेजर करने होते हैं वो कहाँ से मेजर हम करते हैं, वो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही हम मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, P1O अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहेगा CO के, और P1 I1 ये किसके बराबर रहेगा, CI1। तो यहाँ पर मेरे पास n1 अपॉन CO आ जाएगा प्लस n2 अपॉन CI1 आ जाएगा, और यहाँ पर n2 माइनस n1 अपॉन r1। इसी को ही मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने एक्सप्रेशन में पीछे हमने डिराइव किया हुआ है। अगर नहीं आपको आता है तो पहले आप प्लीज़ उन एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझें, तभी आपको ये क्लियर होगा। फिर अब ये तो हो गया रिफ्रैक्शन आपका xp1y के लिए। अब स्टूडेंट्स अब होगा रिफ्रैक्शन किस सरफेस के लिए हम डिस्कस करेंगे, xp2y के लिए हमने अब बताना है रिफ्रैक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो रे है AB को रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ था, xp1y से हुआ था, ठीक है। अब इसको रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, AB को xp2y से भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं ना आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा।
XP2Y होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान से समझनी है। तो ये हमने किया था पीछे। अब लेंस का ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला पार्ट, ये X है, ये P2 है, ये Y है, और ये ऐसे करके ये, अगर ये मैं पूरा इसको मैं यूं करके इसको पूरा स्फीयर को बना दूं, पूरा स्फीयर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स? यहाँ जैसे लाई करेगा, यहाँ यहीं करेगा ना सेंटर लाई, और यहीं से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारे पास ये हमारे पास है यहाँ पर XP2Y का जो नॉर्मल आएगा वो ये आएगा, C2 आएगा, C2 आएगा। तो यहाँ से मैंने अब B पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि अब हमारे पास XP2Y सरफेस है। तो इसके लिए मैंने बता दिया नॉर्मल क्या आएगा, C2 आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। और P2 से लेकर C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, P2 से लेकर C2 का जो डिस्टेंस आएगा वो स्टूडेंट्स क्या आएगा, R2। तो अब पता है आपको P2 से लेकर C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है पॉइंट P, ठीक है, इसका आएगा R2। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर B पॉइंट पर भी होगा। सेकंड जो रे है AB वो यहाँ से रिफ्रैक्शन भी होगा। किस सरफेस से वो रिफ्रैक्शन होगा, XP2Y। अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयर, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है, और ये डेंसर मीडियम है, N2 से N1 में जा रही है रे ऑफ लाइट बाहर रेयर मीडियम में। तो डेंसर टू रेयर मीडियम में इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पता है। अब नॉर्मल कौन सा है, ये है C2B, इट बेंड अवे। नॉर्मल तो ये है, लेकिन यूं करके ये बेंड हो जाएगी रे ऑफ लाइट, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ, ये बना इमेज, रियल इमेज। ये P2 से लेकर I तक ये हमारे पास अब इमेज बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल आपने ध्यान से समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये जो इमेज है यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुई, क्योंकि जब जो रिफ्रैक्शन XP1Y से इमेज बन रही थी तो I1 यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अब जो इमेज है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दी है इस सरफेस ने। कौन सा सरफेस, XP2Y ने। ऐसा इसलिए हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। अब ये जो I1 जो है, ये जो पीछे वाले जो रिफ्रैक्शन, पीछे वाला सॉरी, जैसे XP1Y ने इमेज बनाई थी I1 इमेज बनाई थी। अब XP2Y ने इमेज बनाई है I, क्योंकि रिफ्रैक्शन अब इस केस में I इसलिए बनी क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस में भी, XP2Y के लिए भी। लेकिन अब आपने ध्यान से सुनना है कि XP2Y सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो I1 होगा। ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। XP2Y के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट होगा I1 ऑब्जेक्ट होगा। जो पीछे वाला जो सरफेस था XP1Y की जो इमेज है I1, वो ऑब्जेक्ट होगा XP2Y के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये जो I1 है, ये जो I1 यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये इमेज है किसके लिए, किस सरफेस के लिए इमेज थी ये, XP1Y के लिए। XP1Y के लिए ये इमेज थी, लेकिन XP2Y के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और जो इमेज होगी वो I पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी। ये है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट अब आपके पास ये है कि ये जो पहले वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था XP1Y की इमेज I1, वो अब
ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस सरफेस के लिए, xp2y के लिए, ये ही ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, xp2y के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा O पॉइंट पर, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, I1 होगा। I1 होगा तभी ये जो इमेज होगी वो यहाँ पर शिफ्ट होगी I पॉइंट पर। ये जो I पॉइंट, अब देखो पीछे मैंने यहाँ पर ये आपको बताया था कि ये जो इमेज थी ये कहाँ पर बन रही थी, ये डेंसर मीडियम में, जब कौन सा सरफेस हम स्टडी कर रहे थे, xp1y। अब इमेज xp1y के लिए इमेज कहाँ पर बन रही थी, डेंसर मीडियम में। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है xp2y के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में है अब ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो I1 है ये तो इमेज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ऐसे करके ये डायग्राम होगा, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है, डेंसर मीडियम में है, और इमेज हमारी रेयर मीडियम में फॉर्म हो रही है xp2y सरफेस के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है लेंस मेकर फार्मूला में, क्योंकि मैंने आपको दोनों सरफेस को अलग अलग करके पढ़ाया है। तो xp2y के लिए मैंने आपको बता दिया जो I1 होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो I1, अब मैं डिस्टेंस लिख रही हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, P2I1, P2 से लेकर I1 का जो डिस्टेंस रहेगा वो U रहेगा। U क्यों रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, I1 क्या है, ऑब्जेक्ट, मैं बार बार बता रही हूँ। और P2 से लेकर I ये क्या है स्टूडेंट्स, P2 से लेकर I ये बनी है इमेज V। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अब हमने स्टडी करना है कि रिफ्रैक्शन एट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y के लिए मैंने बता दिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed in denser medium, ऑब्जेक्ट क्या है I1 and image and real image I is formed in rarer medium। तो अगर आपने xp1y सरफेस को पढ़ लिया है अच्छे से, आपको समझ में आ गया था कि इसकी जो इमेज थी वो डेंसर मीडियम में बनी थी। अब ये जो इमेज होगी ये xp2y सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है। तो अब आपको पता लग गया है, और पीछे आप एक्सप्रेशन आप चेक कर लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में होता था तो हमारे पास ये रिजल्ट आता था, N2/U प्लस N1/V इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये P2 है और यहाँ पर सेंटर C2 है, इन दोनों के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले रही हूँ मैं, R2 ले रही हूँ। तो मैं इस R को R2 से रिप्लेस कर दूंगी। सबसे पहले मैं U लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट P2 से लेकर I1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और V क्या है, P2I पुट कर देंगे आप, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, और साथ में वैल्यू पुट कर देंगे माइनस N2/P2I1 प्लस N1/P2I इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R2। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको N2 माइनस N1 भी लिख रही हूँ और माइनस R2, क्योंकि माइनस आएगा ये R2 इस डायरेक्शन में। जब आप इसको करोगे ना, ये P2 क्योंकि इसका सेंटर तो इस तरफ है तो ये क्या आएगा, माइनस R2 आप लिखेंगे इसको माइनस R2। और ये जो N1 माइनस N2 है इसको हमने क्यों चेंज किया है N2 माइनस N1 में,
देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास n2 माइनस n1 ही आ रही है ना। और माइनस R2 मैंने क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो तो हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना स्टूडेंट्स, लेकिन हमने जो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस वो ये P2 है, ये C2 है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, और इसको हमने चेंज कर देना है n2 माइनस n1 में। माइनस यहाँ पर साइन लगा दिया है, तभी हमने n2 माइनस n1। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने किया कि जो लेंस है वो अगेन इतना थिन है कि जो पॉइंट P2 है इट लाइज वेरी क्लोज टू C ऑप्टिकल सेंटर। तो P2I1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, CI1 से, और P2I CI पुट कर देंगे वैल्यू माइनस N2 CI1 प्लस N1 CI, और आगे N2 माइनस N1, और ये हमारे पास माइनस R2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन है, ऐड 1 and 2। 1 हमारे पास ये है यहाँ पर N1 अपॉन CO प्लस N2 अपॉन CI1 माइनस N2 अपॉन CI1 प्लस N1 अपॉन CI। यहाँ पर N2 माइनस N1 अपॉन R1, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये N2 माइनस N1 अपॉन R2 ये कैंसिल हो रहा है। तो N1 अपॉन CO प्लस N1 अपॉन CI, यहाँ पर N2 माइनस N1 हम कॉमन ले सकते हैं, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको अब ये क्लियर हो रहा है। N1 अपॉन CO प्लस N1 अपॉन CI ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन आपने अप्लाई करना है। तो सेंटर से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस U है। अब सेंटर से लेकर जो इमेज बन रही है वो क्या है, प्लस V है। अब देखेंगे, अब आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट है माइनस U, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज का डिस्टेंस प्लस V, और यहाँ पर आपने अब वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ तक आपने ये कर लिया। अब N1 को मैं कॉमन ले सकती हूँ बाहर, यहाँ पर मैंने N1 कॉमन ले लिया, माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 से डिवाइड कर दूंगी, U प्लस 1 अपॉन V N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V N2 अपॉन N1 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रही है वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे ये जो N2 अपॉन N1 है इसको हम 1N2 भी लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। N2 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम, ठीक है, रेयर जो भी मीडियम था N1।
तो इसको मैं N2/N1 को मैं सिंपल n से रिप्लेस कर रहे हैं हम। N2/N1 इसको n से हम रिप्लेस कर रहे हैं। n क्या है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस मटेरियल का, लेंस का, जिससे लेंस बना हुआ है। तो -1/u + 1/v इज इक्वल टू n-1। N2/N1 को n से रिप्लेस कर देना है सीधा, 1/r1 - 1/r2, ये आ गया। अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में लाई करता है तो आपको ये भी पता है कि जो इमेज होती है वो कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। अब रूल आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ आप रूल आप स्टडी करें। मैंने पूरी वीडियोज़ में पूरा डिटेल में मैं तभी पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई करता है, इन्फिनिटी में। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो इमेज कहाँ बनती थी हमारी, फोकस पर बनती है। तो 1/f n-1 1/r1 - 1/r2। तो ये हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला ये लेंस मेकर फार्मूला वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हो सकता है थोड़ा इसमें टाइम लग जाए आपको समझने में, लेकिन आपको ये पूरा आपको ये तभी समझ में आएगा और आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप 1-2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।